नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे परफेक्ट मैदा के पापड़, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी। जो भी एक बार खाएगा उसको यकीन ही नहीं होगा कि ये मैदा से बना पापड़ है। तो चलिए कंप्लीट ट्रिक एंड टिप्स के साथ इस मैदा पापड़ रेसिपी को साथ में मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे जो ग्राम्स में लगभग 200 ग्राम्स के आसपास होगा। मैदा को बारीक चलनी से चाल लेंगे जिससे इसमें कोई भी कंकड़ वगैरह हो तो वह बाहर निकल जाए। आप चाहो तो मेजरिंग के लिए घर की कोई भी कटोरी या गिलास का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चुटकी के आसपास हींग लिया है जिससे पापड़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको हींग ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। आप चाहो तो यहाँ अजवाइन भी ले सकते हो। रेशियो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। पापड़ को एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप हरी धनिया पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर दोनों चीज़ें हैं तो मैं कसूरी मेथी को ही आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैदा को किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी कप से 1 कप पानी ले लेंगे जिससे हमने मैदा को मेज़र किया था, और यहाँ पर हाफ कप पानी मैदा में डाल देंगे और एक हैंड विस्कर या स्पून की सहायता से मैदा का एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम केक का बैटर रेडी करते हैं। अब बाकी का हाफ कप पानी भी डाल देंगे। फिर से मिलाकर घोल को पतला कर लेंगे। यहाँ पर आती है हमारी पहली टिप्स। मैदा का घोल इतना बढ़िया फेंट लें कि उसमें एक भी लम्स ना रहे। अगर आपने सारे लम्स को यहीं पर ख़त्म कर लिया तो आगे आपके घोल में लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट। अब उसी कप से 1 कप पानी घोल में और डाल दें। फिर से इसे मिला लें। तो टोटल हमने अभी तक 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैदा का घोल बनाने में। यहाँ पर दूसरा कप पानी डालने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि जब इस बैटर को हम पानी में पलटें तो सारा का सारा घोल एक बार में ही बाउल से साफ़ हो जाए। अब गैस पर कोई भी पैन, कढ़ाई या भगोना जो भी आपके पास हो चढ़ा दें और उसी कप या कटोरी से जिससे हमने अभी 2 कप पानी लिया था बैटर रेडी करने में, उसी कप से 6 कप पानी आप उस बर्तन में डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी 6 कप पानी भगोने में डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके तुरंत ही अपना रेडी बैटर घोल को इस पानी में डाल देंगे और अब कोई सा भी मनपसंद म्यूजिक लगाकर बैटर को कंटिन्यूअसली घोलते रहना है, मतलब डुलाते रहना है जिससे मैदा बर्तन के बॉटम में न जमे। यहाँ पर हमें गैस को हाई फ्लेम पर रखना है, लेकिन कब तक हाई फ्लेम पर घोल को डुलाएंगे? जब तक घोल थोड़ा सा गाढ़ा ना होने लगे। जैसे ही घोल थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो उस स्टेज पर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अब इस घोल में सबसे पहले हींग को डालेंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे और नमक को घोल में मिलाते हुए घोल को लो टू मीडियम फ्लेम पर डुलाते रहें। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के मैदा के पापड़ सुखाते टाइम फट जाते हैं या उनमें क्रैक्स से पड़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो मैदा को ठीक से डुलाते हुए पकाते नहीं हैं। तो ये गलती हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है और अपने मैदा पापड़ को एकदम परफेक्ट बनाना है। लगभग 15 मिनट तक कंटिन्यूअस डुलाने के बाद आप देखोगे कि घोल थोड़ा और गाढ़ा सा हो गया है। आप चाहो तो चम्मच से घोल को उठाकर देख सकते हो। घोल बिल्कुल लम्स फ्री है क्योंकि हमने 1 मिनट के लिए भी घोल को डुलाना बंद नहीं किया है। अब घोल को हमें 5 मिनट तक लगभग और अच्छे से पकाना है। पाँच मिनट के बाद आप देखोगे कि घोल एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है और स्पून के बैक साइड पर भी एक लेयर सा बना रहा है।
आप उंगली से एक लाइन ड्रा करके देख लें। अगर ये लाइन एज इट इज़ है तो समझो मैदा का घोल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को फिर से हाई पर कर दें और घोल को लास्ट बारी 1 मिनट तक और डुला लें। देन गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इस घोल में जीरा डाल दें, कसूरी मेथी डाल दें और इनको अच्छी तरह घोल में मिक्स कर लें। अब मैदा का घोल इतना परफेक्ट रेडी है कि आप जितना पतला पापड़ बनाना चाहो बना सकते हो। ये पापड़ ना टूटेंगे और ना फटेंगे। अब मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब कोई सा भी एक प्लास्टिक पेपर बिछा लेंगे जिस पर हमें पापड़ बनाना है और अब उसी डुलाने वाले चम्मच से 1 चम्मच घोल लेकर इस प्लास्टिक पेपर पर डालेंगे और हल्के हाथों से घोल को डोसा स्टाइल में गोल करते हुए फैलाते जाएंगे। पापड़ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हो। पापड़ की थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर पापड़ एकदम पतले होंगे जैसा कि मैं बना रहा हूँ तो यह 1 दिन में कम्प्लीटली सूख जाएंगे और अगर थोड़े मोटे साइज के पापड़ बनाएंगे तो उसे सूखने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ 10 पापड़ के आसपास बनाकर आपको दिखा दिए हैं। अब बाकी के पापड़ को भी इसी तरह बनाकर धूप में 7 से 8 घंटे के लिए सुखा लेंगे। 3 से 4 घंटे सुखाने के बाद पापड़ लगभग सूख चुके हैं। आप देख लीजिए ये कितने आसानी से प्लास्टिक पेपर से निकल जाएंगे। तो ये देखिए बिना फटे एकदम पतले से मैदा पापड़ तैयार हो चुके हैं और एक साइड से तो अच्छी शाइनिंग भी आ गई है इन पापड़ों में। एक भी पापड़ न टूटे हैं और न फटे हैं, बिल्कुल उसी शेप में निकले हैं जैसा हमने डाला था। तो चलिए इन सभी पापड़ को पलट देते हैं। ये थोड़े से मोटे पापड़ भी मैंने बनाए थे जो लगभग एक साइड से सूख चुके हैं। इनको भी पलट देते हैं और सभी पापड़ को 3 से 4 घंटे तक फिर से धूप में सुखा लेते हैं। तो ये देखिए 1 दिन बाद हमारे पापड़ पूरी तरह से सूख गए हैं और देखने में एकदम चमकदार लग रहे हैं। एक भी पापड़ ना तो टूटे हैं और ना फटे हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैदा के पापड़ हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और देखने में एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये चावल या सूजी के पापड़ हों। तो चलिए अब इनको तलकर भी देख लेते हैं। हल्के गरम तेल पर एक पापड़ को डाल देंगे और तुरंत ही चिमटे से पकड़कर पलटकर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पापड़ फूलकर कितने बड़े हो रहे हैं और खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि आपको वो गली में बिकने वाले पापड़ की याद आ जाएगी। तुरंत ही डालकर तुरंत पलटकर निकाल लें क्योंकि बहुत ही पतले तैयार हुए हैं हमारे मैदा के ये पापड़। अगर आपको मैदा के पापड़ बनाने में अभी तक कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे बताए गए ट्रिक के अनुसार एक बारी मैदा के पापड़ बना कर देखें। तो ये देखिए मैंने आपको कुछ पापड़ फ्राई करके भी दिखा दिए हैं, साथ ही सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी शेयर कर दिए जिससे आपके मैदा पापड़ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।